हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंशुल शर्मा एंड यू आर वाचिंग ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था शॉर्ट वेरी इजी एंड वेरी वेरी फनी ट्रिक टू लर्न इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि हमें बताती है कि कौन रिड्यूस होगा एंड कौन ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर गाइज। सो वो बहुत हेल्पफुल है प्रोडक्ट को फाइंड करने में। अब प्रोडक्ट ये तो पता लग गया कि कौन होगा, बट ये भी जानना जरूरी है कि कितना होगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ये भी पूछ सकता है कि कितना वॉल्यूम कितना है या फिर मास कितना है ना, कितने ग्राम। सो गाइज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बहुत ही इजी मेथड में और स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ मोल, है ना, मोल कॉन्सेप्ट आप देख लें अगर किसी की नॉलेज पर धूल जम गई है तो, है ना, अदरवाइज कुछ नहीं है। 1 मोल मीन्स एवोगाड्रो नंबर 6.023, कुछ बुक में 2 दिया है तो घबराना नहीं, इंटू 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻23। इतने, अगर मैंने बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो इतने इलेक्ट्रॉन, 1 मोल मॉलिक्यूल तो इतने मॉलिक्यूल, 1 मोल आदमी तो इतने आदमी। क्लियर गाइस, ये सिंपल एक नंबर है। फुल कॉन्सेप्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। सो गाइज, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे 1 मोल में वो कितने होंगे, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 इलेक्ट्रॉन पर, सिंगल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता है, साइन नहीं लेना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना ओनली। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, ये होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन पे। और मैंने इसके आगे एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है नेगेटिव में, 1.602176 इंटू 10⁻⁻19। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब हम ये कैलकुलेट करेंगे और कोई बच्चा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से कैलकुलेट करने लगे तो वहाँ पे आ जाएगी, उसको प्रॉब्लम बोलेगा कि सर ने गलत लिखवा दिया। इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आपको लेनी है, कैलकुलेशन तब करोगे जब ये वैल्यू आएगी जो मैं अभी बताने वाला हूँ। सो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन आएगा आपका 96486 कूलम। ठीक है गाइज, ये 96500 के क्लोज है वैल्यू। सो आईयूपैक ने बोला, IUPAC ने बोला कि इस वैल्यू को आप लिखेंगे 96500, 96486 न लिख के सभी ने माना कि इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, 14 कूलम इंक्रीमेंट के साथ में इसको हम लिखेंगे 96500 कूलम। सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हुआ, 96500 कूलम। क्लियर गाइज, यही वैल्यू 1 फैराड के इक्वल होती है, इसको 1 कैपिटल F भी लिखा जाता है। सो यहीं से स्टार्टअप होता है गाइज फैराडेज फर्स्ट लॉ, उसके बाद हम जानेंगे फैराडे का सेकंड नियम, है ना। सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सबसे पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या था। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड हैंस द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे फाइंड करेंगे हम, चार्ज की वैल्यू। चार्ज कैसे फाइंड करेंगे हम, कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है गाइज कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे गए, तो आप वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो गाइज, इसने बोला कि जो मास इलेक्ट्रोड्स पे जो हमें मास मिल रहा है, जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है, जो भी उसका मास है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस सर्किट में चार्ज कितना फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर चार्ज हमने बढ़ा दिया तो प्रोडक्ट का मास बढ़ जाएगा, और अगर हमने चार्ज को कम कर दिया तो प्रोडक्ट भी वहाँ पे जो लिबरेट हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। सो डायरेक्टली वेरी कर रहा है। सो यहाँ पे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या है, चार्ज है, और W क्या है, मास है, और चार्ज क्या है, Q, है ना।
अब हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। सो केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट Z, यहाँ पे हमने लिख दिया Z केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, है ना। इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 1। अब है पॉइंट, इफ करंट I एम्पियर इज पास्ड फॉर t सेकेंड, करंट I है कितने समय के लिए, t सेकेंड के लिए वो पास किया जा रहा है, तो Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, करंट इंटू समय, है ना, I इंटू टी। अगर हमने एक कूलाम करंट होता कूलाम में, एक कूलाम करंट 1 कूलाम करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराया तो Q की वैल्यू, चार्ज कितना हो जाएगा वहाँ पे 1, है ना, चार्ज हो जाएगा 1, सिंपल सी वैल्यू है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे Q इज इक्वल टू 1, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा Z, है ना, Z इज इक्वल टू W, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। सपोज वी हैव molten NaCl as electrolyte in electrolytic cell, what will be on cathode? तो कैथोड पे होता है रिडक्शन, है ना, कैथोड क्या होता है NCR, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक्स है गाइज जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। तो मोल्टन NaCl लिया मैंने, वो कैथोड की तरफ जाएगा, आपको पता है, ऊपर आप जो है ना प्रीवियस वीडियोस में मैंने एग्जांपल करा रखा है मोल्टन NaCl का। सो कैथोड पे रिड्यूस होगा, Na प्लस कैसे रिड्यूस होगा, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस होगा और डिपॉजिट हो जाएगा। तो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Na मेटल। रिएक्शन को हम कैसे पढ़ते हैं, 1 मोल Na आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करके 1 मोल सोडियम मेटल दे रहा है, इस रिएक्शन का ये मीनिंग है। 1 मोल सोडियम आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करके 1 मोल सोडियम मेटल दे रहा है ना। सो हम इसको चार्ज की फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं कि हमने पूछा कि 1 मोल सोडियम आयन को कितना चार्ज रिक्वायर्ड है रिड्यूस होने के लिए, तो आप बोल देंगे सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल, मीन्स 96500 कूलाम के इक्वल चार्ज इसको चाहिए। सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन गिव्स 1 मोल सोडियम। इसका मतलब ये है कि 1 मोल चार्ज इलेक्ट्रॉन हमें क्या दे रहा है, 1 मोल सोडियम मेटल। इसका मतलब क्या कहेंगे हम, 1 मोल सोडियम मेटल का जो मास है वो कितना होगा, 23 ग्राम, है ना। सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 96500 कूलाम चार्ज हमें कितना प्रोडक्ट दे रहा है, 23 ग्राम सोडियम दे रहा है। इतने कूलाम चार्ज हमें 23 ग्राम सोडियम दे रहा है। क्लियर गाइज। सो 96500 कूलाम इज इक्वल टू 23 ग्राम ऑफ सोडियम। सो 1 कूलाम चार्ज के लिए फाइंड करो, क्योंकि हमने 1 कूलाम चार्ज वहाँ पे अप्लाई किया था, 1 एम्पियर फॉर 1 सेकेंड, है ना। सो 1 कूलाम के लिए कितना हो जाएगा, 23 अपॉन, ये अपॉन में चला जाएगा 96500, इसको हम 1 फैराड भी लिख सकते हैं, है ना। ऐसे ही मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम इंटू 1 मैंने उसमें ऊपर जो सोडियम वाले में किया है वो वैसे ही कर दिया है, आपको अभी समझ आ जाएगा क्यों किया, वो अनफैक्टर निकलेगा वहाँ पे। सो गाइज अगर मैं मैग्नीशियम का ले लूँ तो Mg+2 रिक्वायर्स 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन विल गिव यू 1 मोल Mg। इसका मतलब क्या है, 2 मोल चार्ज अगर हम अप्लाई करें, सर्किट में फ्लो करें, तो हमें कितना मिलेगा, 24 ग्राम मैग्नीशियम मिलेगा। जस्ट डबल हो गया, है ना, और 1 ग्राम फ़र्क पड़ा। क्लियर गाइज। अगर मैं ऐसे ही एल्यूमिनियम के केस में देखूंगा तो Al+3 होता है, +3 इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 मोल इलेक्ट्रॉन उसको रिक्वायर्ड होंगे, और वो कितना देगा हमें, 1 मोल एल्यूमिनियम मेटल, 1 मोल एल्यूमिनियम मेटल हमें वहाँ से मिल जाएगा, मीन्स 27 ग्राम मिल जाएगा।
क्लियर गाइस। सो ऐसे ही यहाँ पे कर लिया, 21 कूलाम के लिए निकाल लिया 24/96500 इंटू 2, है ना। 2 आपको पता ही है कहाँ से आ गया, क्योंकि 2 मोल चार्ज था, है ना। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, 2 इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, है ना। 2 इंटू 96500 जस्ट डबल हो जाएगा उसका। सो गाइज अगर मैं बात करता हूँ एन फैक्टर की, एन फैक्टर पर मैंने वीडियो बना रखी है। एन फैक्टर सिंपली क्या हो जाता है, जितना उनकी वैलेंसी के इक्वल हो जाता है ना। या सोल्ट के केस में हो जाता है कितना पॉजिटिव चार्ज वो कंटेन कर रहा है, ठीक है। सो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज कितना होता है 1, मैग्नीशियम पे कितना होता है 2, एल्यूमिनियम पे कितना होता है 3। तो एन फैक्टर भी यही हो जाएंगे उनके, सोडियम का 1 हो जाएगा इसलिए वहाँ पे इंटू 1 किया था, और मैग्नीशियम का यहाँ पे 2 आ रखा है, अपनी साइड से नहीं किया हमने वहाँ पे, है ना, कैलकुलेशन में है। सो जो फाइनली फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Z इज इक्वल टू 1 कूलाम चार्ज। Z के इक्वल क्यों माना, क्योंकि ये देखिए ऊपर, ये देखिए अगर मैं 1 Q इज इक्वल टू 1 कूलाम फ्लो करता हूँ तो Z इज इक्वल टू मास हो जाएगा, है ना, प्रोडक्ट का मास। सो मैंने Q 1 कूलाम फ्लो किया तो मास किसके इक्वल आएगा, Z के इक्वल आएगा, है कि नहीं। तो मास जो आ रहा है वो प्रोडक्ट का वो Z के इक्वल आ रहा है, इसीलिए Z के इक्वल ले लिया हमने। सो Z इज इक्वल टू AM एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास, है ना, या M नोट से भी उसको शो करते हैं। अपॉन क्या हो जाएगा 96500 इंटू एन फैक्टर, जिसका भी निकाल लें, सो इजी है कि नहीं। सो आपके पास क्या आ जाएगा Z। अब इस Z को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 याद करो, नोट्स बनाते चल रहे हो ना। सो जो इक्वेशन नंबर 1 आपने लिखी है उसमें पुट कर दो W इज इक्वल टू ZQ में Z की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू Z की वैल्यू हो जाएगी M नोट अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर और मल्टीप्लाई Q, तो Q की वैल्यू क्या है I इंटू T, है ना। सो यहाँ से डिफरेंट फॉर्मूलाज निकल जाएंगे गाइज, जैसे कि गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू I इंटू टी 96500 इंटू एन फैक्टर, सिंपल। वहीं से मोलर मास को हम नीचे ले आए। ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी अपॉन 1 फैराड इंटू एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट मास का भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। सो W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इंटू I इंटू टी अपॉन 96500। मोल ऑफ प्रोडक्ट, मोल का फॉर्मूला आपने देखा। सो यहाँ पे करंट फिक्स रहेगा, टाइम भी जितने भी टाइम के लिए रहेगा, है कि नहीं, कि 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड, है ना। सो यहाँ पे जो वेरिएशन करेगा डिफरेंट प्रोडक्ट किस पे वेरी करेगा, यहाँ पे कि एन फैक्टर क्या ले रहे हैं, एन फैक्टर क्या मीन्स उसमें हम सॉल्ट किसका ले रहे हैं, क्लियर गाइज। सो नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन फैक्टर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव होगा, डायरेक्टली नहीं इनवर्सली है, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव होगा, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ एनोड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ कैथोड, और इसका जस्ट अपोजिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एन फैक्टर ऑफ कैथोड अपॉन एन फैक्टर ऑफ एनोड, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। नंबर ऑफ मोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एन फैक्टर, क्लियर गाइज। सो यहाँ तक हमारा फर्स्ट फैराडे लॉ फिनिश होता है। इस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, क्लियर गाइज। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूँगा, क्लियर गाइज। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। सो गाइज पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट।